बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4 जो उसको सॉल्व करेंगे। तो इसके अंदर जो हमें रकम दी है वो 39 एक्स की 7 वाई की 3 जी और 91 एक्स की 5 वाई की 6 जी की 7। तो ये इन दोनों रकमों को हम जो है ना वो पहले इसकी तहज़ी करेंगे। तो 39 की हमने तहज़ी की है, तो ये हमारे पास इसके फैक्टर जो आएंगे वो 3 और 13 है। तो 3 और 13 आ गए। फिर एक्स की 7 को हमने ऐसे लिख लिया एक्सपेंडेड फॉर्म में। फिर वाई की 3 को भी एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा। फिर जी को भी हमने इस तरह लिख लिया, जी 1 था तो ऐसे जी आ जाएगा। फिर 91 की हमने तहज़ी की, तो इसके फैक्टर आएंगे 7 और 13। तो इसके बाद जो एक्स की 5 है इसको हम जो ना वो एक्सपेंडेड फॉर्म में 5 बार एक्स लिख लेंगे। और जो वाई की 6 है उसको हम 6 बार वाई की 6 लिख लेंगे। जेड की 7 है तो 7 बार ये लिख देंगे। अब इन दोनों रकमों के अंदर हमने देखना है कौन सी रकम जो है वो कॉमन आ रही है और कौन सी है वो अनकॉमन है। तो कॉमन रकमें हमारे पास एक जो इसमें 13 है दोनों में, ये कॉमन आ जाएगा। फिर दोनों में एक्स की 5 जो ना वो कॉमन आ रहा है, वो हमने लिख दिया। फिर दोनों के अंदर वाई की 3 भी आ रहा है, तो वाई की 3 लिख दिया। इन दोनों में एक जी आ रहा है, क्योंकि इसके अंदर एक जी है, इसमें 7 जी हैं, तो एक जी कॉमन होगा, वो कॉमन आ जाएगा। बाकी अब अनकॉमन है, इधर 3 है, 7 है, सब की रकमें हम लिखेंगे। ये 3 आ गया, ये 7 भी आ गया अनकॉमन जो है। फिर इसमें से जो ना हमारे पास ये 2 एक्स, ये एक्स स्क्वायर बन जाएंगे। फिर इसके बाद इसमें से ये 3 वाई हैं, तो ये वाई की 3 बन जाएगा। ये जी की 6 है, 6 जी आ रहे हैं, तो ये जी की 6 आ जाएगा। अब एलसीएम जब हम लेते हैं तो कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाई अनकॉमन फैक्टर, तो इन दोनों को हम जो ना वो मल्टीप्लाई करेंगे। 13 एक्स की 5 वाई की 3 जी मल्टीप्लाई बाई 21 एक्स स्क्वायर वाई की 3 जी की 6। जब दोनों को मल्टीप्लाई किया तो इसका आंसर आ जाएगा 273 एक्स की 7 वाई की 6 जी की 7। अब हम उसका जो नेक्स्ट पार्ट करते हैं, तो 102 एक्स वाई स्क्वायर जी ये आ जाएगा। इसके हम फैक्टर बनाएंगे, तो उसके बाद 85 एक्स स्क्वायर वाई जी ये आ गया। फिर उसके बाद 187 एक्स वाई जी का स्क्वायर। तो ये तीनों हमारे पास रकमें आ जाएंगी। इन तीनों के फैक्टर बना लिए। फैक्टर बना के हमने देखना है कौन सी रकम जो ना कॉमन आ रही है। इन तीनों में 17 कॉमन है, एक्स वाई जी एक ही रकम। ऐसी रकम कॉमन होती है जो दोनों के अंदर, यानी तीनों रकमों में जो मौजूद हो, जितनी रकमें हमें दी हैं उनमें वो मौजूद हो। तो 17 तीनों में है, ये कॉमन आ जाएगा। एक्स भी तीनों में है, एक्स कॉमन आ जाएगा। वाई भी तीनों के अंदर आ रहा है, वाई कॉमन आ जाएगा। जी भी तीनों में, तो ये जी भी कॉमन। फिर इसके अलावा हम देखेंगे 2 आ रहा है जो अनकॉमन है, तो ये अनकॉमन जो फैक्टर है उसमें आ जाएगा 2। इधर 5 है, तो 5 भी आ गया। ये 3 भी आ जाएगा, इसमें से ये 11 आ जाएगा। फिर इधर भी एक एक्स जो है ना वो एक्स्ट्रा है, ये वाला, तो ये एक्स आ गया। जिधर जिधर भी अब एक्स्ट्रा जो बाकी फैक्टर बढ़े हुए हैं, एक वाई और एक ये जी आ गया। तो इस तरह जो है ना वो कॉमन और अनकॉमन हमने निकाल लिए। फिर इनको जो है ना वो मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये कॉमन मल्टीप्लाई बाई अनकॉमन, तो दोनों को मल्टीप्लाई किया है, तो ये हमारे पास 56 10 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जी के लिए आंसर इसका आ जाएगा। तो ये इसका क्वेश्चन नंबर 4 हमने पहले किया। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। इसमें जो है ना वो एक्स स्क्वायर माइनस 25 एक्स प्लस 100 है, और एक्स स्क्वायर माइनस 20 एक्स और माइनस 20। अब ये हमने पहले भी इसके क्वेश्चन किए हुए हैं, जिसमें हम जो है ना वो अलग अलग फैक्टराइजेशन करते हैं। तो पहले हम इसकी करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 25 एक्स प्लस 100। 100 को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो ये 100 एक्स स्क्वायर आ जाएगा। फिर हम जोड़ा ढूंढेंगे जिसको ज़रब दें, तो 100 एक्स स्क्वायर आए, जब हम माइनस करें तो माइनस 25 आए, तो वो हमारे पास जोड़ा है वो माइनस का 20 और माइनस का 5 आ जाएगा। तो इन दोनों में से हम जो ना वो कॉमन लेंगे एक्स, तो अंदर एक्स माइनस 20 बच गया। इन दोनों में से माइनस 5 कॉमन लिया, ये भी एक्स माइनस 20 आ जाएगा। अब दोनों रकमों के अंदर एक्स माइनस 20 आ रहा है, तो ये कॉमन ले लेंगे और बाकी एक्स माइनस 5 बच जाएगा। अब दूसरी रकम है, इसमें भी हम माइनस 20 को एक्स स्क्वायर से ज़रब देंगे, तो ये माइनस 20 एक्स स्क्वायर आ जाएगा। जोड़ा हम ढूंढेंगे जिसको ज़रब दें, तो माइनस 20 एक्स स्क्वायर आए, जब हम माइनस करें तो माइनस का एक्स आए, तो वो माइनस 5 एक्स जमा का 4 एक्स है। तो अब जो दोनों का हमने किया, ये हमने जो ना इसकी एक्स स्क्वायर की जगह पे ये जोड़ा लगा दिया। एक्स स्क्वायर वैसे आ गया, माइनस 20 भी वैसे आ गया, एक्स की जगह पे ये माइनस 5 एक्स और जमा 4 एक्स आ गया। अब इन दोनों में से हम एक्स जो है ना वो कॉमन लेंगे, तो एक्स माइनस 5 बाकी बचेगा, प्लस 4 कॉमन लेंगे, इधर भी एक्स माइनस 5 बचेगा। दोनों में एक्स माइनस 5 आ रहा है, तो वो कॉमन निकाल लिया, बाकी एक्स प्लस 4 बच गया। अब हमने इसमें कॉमन और अनकॉमन दोनों लेने हैं। ये कॉमन एक्स माइनस 5, तो ये कॉमन फैक्टर आ गया।
और इसमें एक्स माइनस बीस अनकॉमन है, इसमें एक्स प्लस फोर अनकॉमन है, तो ये दोनों भी लिख देंगे। तो ये हमारे पास एलसीएम आ जाएगा इसका। अच्छा, इसका अब नेक्स्ट पार्ट जो है उसको फैक्टराइज करते हैं। इसमें 3 रकमें हमें दी हैं, एक एक्स स्क्र प्लस फोर, फिर एक्स स्क्र माइनस फोर, तीसरी है 2x² प्लस एक्स माइनस सिक्स। तो पहली रकम ली हमने ये 4 को x² से ज़रब दीजिए 4x² आ गया। अब हमने जोड़ा ढूंढना है, जिसको ज़रब दें तो 4x² आए, जमा करें तो ये 4 प्लस का 4x आ जाए, तो ये 2x प्लस 2x है। तो ये हमने इसकी जगह पे लगा दिया। अब इन दोनों में से जो है ना वो x कॉमन आ जाएगा, x प्लस 2 बाकी बचेगा। इसमें से 2 कॉमन आ जाएगा, x प्लस 2 बाकी बचेगा। इन दोनों में से x प्लस 2 कॉमन लिया तो बाकी x प्लस 2 ही बच गया। अब ये दूसरे रकम हम इधर लिख लेंगे x² माइनस 4। तो ये x का स्क्वायर माइनस ये 4 को हम लिख देंगे 2 का स्क्वायर। 2 मुरब्बे बन गए, दरमियान में माइनस आ गया, एक बार माइनस एक बार प्लस आ जाएगा। तो ये दूसरी रकम को फैक्टराइज किया है। उसके बाद हम तीसरी रकम लेंगे 2x² प्लस एक्स माइनस सिक्स, ये हमने ले ली। तो इसको फैक्टराइज करेंगे तो ये माइनस का 6 2 से मल्टीप्लाई होगा, माइनस का 12 हो जाएगा। अब हमने जोड़ा ढूंढना है, जिसको ज़रब दें तो माइनस 12 आए, जमा माइनस करें तो प्लस एक्स आए। ये प्लस का 4x माइनस का 3x है, ये हमने ले लिया। अब इन दोनों में से 2x कॉमन आ जाएगा, बाकी x प्लस 2 बच गया। इन दोनों में से हमारे पास जो है वो इस 3 के साथ x है, तो 3x माइनस 6 है, 3 कॉमन लेंगे तो x प्लस 2 इधर भी बच गया। अब x प्लस 2 दोनों में कॉमन आ रहा है, बाकी 2x माइनस 3 ये बच गया। अब तीनों रकमें देखें, इसमें x प्लस 2 एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 2, तो तीनों में x प्लस 2 कॉमन आ जाएगा। और जो अनकॉमन है वो x प्लस 2, इसमें x माइनस 2 और 2x माइनस 3, तो ये तीनों रकमें अनकॉमन आएंगी। जो मैंने कलर की हुई हैं वो कॉमन है, वो एक बार लिखनी है। बाकी x प्लस 2 भी एक बार और आ जाएगा, x माइनस 2 भी साथ आ जाएगा और 2x माइनस 3 भी आ जाएगा। तो ये x प्लस 2 ये कॉमन आ जाएगा, और x प्लस 2 ये वाला अनकॉमन, x माइनस 2 2x माइनस 3। तो ये x प्लस 2 मल्टीप्लाई हो गया x प्लस 2 का स्केयर बन जाएंगे, क्योंकि इन दोनों की पावर एक है, तो ये x की 2 बन जाएगा। तो उसके बाद ये x माइनस 2 ऐसे ही आ गया, 2x माइनस 3 भी ऐसे ही आ जाएगा। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। अब जो इसका नेक्स्ट पार्ट है वो करते हैं। 2 इंटू एक्स की 4 माइनस वाई की 4 इंटू 3 इंटू एक्स की 3 प्लस 2x स्क्र वाई माइनस एक्स वाई स्क्र माइनस 2y का क्यूब। अब जो पहली रकम है 2 इंटू एक्स की 4 माइनस वाई की 4, तो इसको हम लिखेंगे 2 वैसे आ जाएगा, x की 4 को हम लिखेंगे x की 2 की 2 माइनस ये y की 4 की लिखेंगे y की 2 की 2। तो 2 मुरब्बे आ गए, दरमियान में माइनस आ गया, एक बार इसको प्लस एक बार माइनस लिख लिया। तो ये 2 भी वैसे आए ना, प्लस वाली रकम भी वैसे आ जाएगी, क्योंकि इसके ऊपर कोई फार्मूला नहीं लग रहा है, लेकिन ये दोबारा फार्मूला बन गया। 2 मुरब्बे दरमियान में माइनस, एक बार प्लस एक बार माइनस आ गई। तो ये पूरी रकम जो है इसको हमने हल कर लिया। उसके बाद दूसरी रकम ली 3 इंटू ये सारी रकम आ जाएगी। अब इन दोनों रकमों में देखें 3 तो वैसे आ जाना है, इसमें से एक्स स्क्र कॉमन आएगा, बाकी x प्लस 2y। ये इसमें से x की 3 में से एक्स स्क्र कॉमन गया, बाकी x आ जाएगा। और ये 2x स्क्र y में से एक्स स्क्र कॉमन गया, बाकी 2y आ जाएगा। अब इन दोनों में से हमारे पास है ना वो माइनस का y स्क्र, ये कॉमन आया, अंदर x प्लस 2y आ जाएगा। तो ये 3 इंटू ये दोनों में x प्लस 2y आ रहा है, तो ये कॉमन ले लेंगे, बाकी एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र ये आ गया। अब ये भी 2 मुरब्बे दरमियान में माइनस है, एक बार इसको प्लस लिखेंगे, एक बार इसको माइनस लिखेंगे। तो अगर हम देखें तो दोनों रकमों के अंदर ये कॉमन आ रही है, एक्स प्लस वाई इसमें भी है, इसमें भी है, एक्स माइनस वाई इसके अंदर भी है, इसके अंदर भी है। तो ये कॉमन फैक्टर आ जाएंगे, मल्टीप्लाई भी ये अनकॉमन जो फैक्टर है वो आ जाएंगे नॉन कॉमन में। 2 इंटू एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र, ये आ गया एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र, ये 2 आ जाएगा, ये 3 ये वाला आ गया, ये x प्लस 2y ये वाला आ गया। यानी सारी रकमें हमने ये लिख ली। अब इनको मल्टीप्लाई किया है, 2 मल्टीप्लाई बाई 3 6, तो ये x प्लस वाई, ये x माइनस वाई, ये एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र, ये x प्लस 2y। तो अब इसको जो ना अगर हम देखते हैं तो x प्लस 2y जो ना वैसे आ जाता है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र हो जाएगा, और ये एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र है। तो ये हल हो गए हमारे पास। तो ये एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई, ये एक्स स्क्र प्लस एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र बना देंगे, और ये एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र वैसे ये वाला आ गया। तो इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स की 4 माइनस वाई की 4 आ गया। दोबारा इसको रिपीट कर देता हूँ, 2 और 3 को मल्टीप्लाई किया 6 हो गया, ये एक्स प्लस 2y वैसे आ जाएगा। तो इधर एक्स प्लस वाई है, इधर एक्स माइनस वाई है, तो ये एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र हो जाएगा, ये मैंने लिख लिया।
एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर, और ये साथ एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर है। तो अब क्या करेंगे, इसमें एक्स स्केयर वाई स्केयर को एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर से ज़रब दी, तो ये एक्स की 4 माइनस वाई की 4 बन जाएगा। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। अब इसका नेक्स्ट पार्ट करेंगे, तो 4 इंटू एक्स की 4 माइनस 1 है, ये 6 इंटू एक्स की 3 माइनस एक्स स्केयर माइनस एक्स प्लस 1। अब इसको हल किया तो एक्स की 4 माइनस 1 था, एक्स की 4 को हम लिखेंगे एक्स की 2 की 2, और 1 को लिखेंगे 1 की 2। ये दो मरबे बन के दरमियान में माइनस एक बार प्लस एक बार माइनस आ जाएगा, और 4 को हमने 2/2 लिख लिया, 2 मल्टीप्लाई बाई 2, इधर भी 2 मल्टीप्लाई बाई 2 वैसे आ जाएगा। तो ये प्लस वाली रकम वैसे आ जाएगी। अब इसमें भी दोबारा फार्मूला बन जाएगा, एक्स स्केयर माइनस 1 का स्केयर, तो दो मरबे दरमियान में माइनस एक बार प्लस एक बार माइनस आ जाएगा। उसके बाद दूसरी रकम हम लेंगे, 6 को हम लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाई 3, और इन दोनों में से एक्स की 3 और एक्स की 2 में से एक्स का स्केयर कॉमन आएगा, बाकी एक्स माइनस 1 आ गया, इनमें से माइनस 1 कॉमन आया, इधर भी एक्स माइनस 1 आ जाएगा। अब एक्स माइनस 1 दोनों में कॉमन है, इधर एक्स स्केयर माइनस 1 आ गया जी। तो ये एक्स 2 वैसे आ जाना है, 3 भी एक्स माइनस 1 भी वैसे आ जाएगा। तो ये एक्स स्केयर माइनस 1 ये मरबा बन गया, 1 का मरबा लिखेंगे, इधर एक्स का स्केयर है माइनस इधर 1 का स्केयर हो जाएगा, दो मरबे दरमियान में माइनस एक बार प्लस और एक बार माइनस हम इसको लिख लेंगे। अब देखेंगे दोनों रकमों में क्या कॉमन आ रहा है, एक तो ये 2 दोनों में कॉमन है, तो ये 2 कॉमन फैक्टर में हम लिख लेंगे एक। उसके बाद एक्स प्लस 1 दोनों में मौजूद है, लिख लेंगे, फिर एक्स माइनस 1 भी दोनों में मौजूद है, वो भी लिख लेंगे। तो ये कॉमन फैक्टर आ गए। उसके बाद अनकॉमन फैक्टर है, इधर एक्स स्केयर प्लस 1 है, इधर एक्स माइनस 1 है, तो सबको लिख के हमने कॉमन मल्टीप्लाई बाई अनकॉमन लिख के हमने ज़रब किया। तो इसको हल करेंगे अब, तो 3 2 बार 6, 6 2 बार 12, तो ये 12 आ जाएगा। तो ये एक्स माइनस 1, ये एक्स माइनस 1 का स्केयर हो गया, प्लस ये एक्स प्लस 1 आ गया, ये एक्स स्केयर प्लस 1 आ जाएगा। तो ये हमारे पास है ना इसका आंसर आ जाएगा 12 इंटू एक्स माइनस 1 का स्केयर इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्केयर प्लस 1, ये इसका आंसर हमारे पास निकल आएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 हल करेंगे। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के इज़ एक्स प्लस 4 द HCF ऑफ एक्स स्केयर प्लस एक्स माइनस इंटू 2k प्लस 2 एंड 2x स्केयर प्लस के एक्स माइनस 12। ये सोल्यूशन हमने जो ना फाइंड करना है, सोल्यूशन हम निकालेंगे इसका। तो एक्स प्लस 4 जो है इसको 0 के बराबर रखें, यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू माइनस 4 आ जाएगा। फिर ये वाली जो वैल्यू हमारे पास आ रही है इसको हम पुट कर देंगे इसके अंदर, ये इस वैल्यू के अंदर हम इसको पुट करेंगे, इसको हम पी एक्स के बराबर रख के जिधर भी एक्स आ रहा है उस जगह पे हमने 4 माइनस 4 को पुट कर देना है। तो ये इसमें एक्स स्केयर था, तो एक्स स्केयर की जगह पे 4 का स्केयर आ जाएगा, माइनस 4 का स्केयर इसको हमने लिख लिया। फिर एक्स है तो एक्स की जगह 4 आ जाएगा, माइनस इंटू ये 2k प्लस 2 इक्वल टू 0, ये वैसे आया ना, माइनस 4 का स्केयर 16 हो जाएगा, माइनस का स्केयर प्लस में चेंज हो जाएगा और 4 का 16 हो जाएगा, ये प्लस माइनस माइनस आ गया, ये 4 आ गया, माइनस 2k माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब इसको हमने हल करना है, तो 16 में से 4 निकाल दें, वो हमारे पास है ना वो 12 आ जाएगा, 12 में से 2 निकालें 10 आ जाएगा, तो माइनस 2k प्लस 10 इज इक्वल टू 0। अब ये 2k इधर आके प्लस का हो जाएगा, 2k इज इक्वल टू 10 हो गया। अब k हमने फाइंड करना, तो ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो k इज इक्वल टू 10 ओवर 2 हो जाएगा। तो इसका जो हमारे पास आंसर आएगा वो k इज इक्वल टू 5 आ जाएगा। तो इस तरह हमने k की वैल्यू फाइंड कर ली। तो उसके बाद